बसत खुलूस अकीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अदब शहरे मदीना है हुजूर, लेकिन आपकी उम्मत को आपकी शहर सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं चाहता हूँ बगैर किसी नकाबत और नज़ामत के, बगैर किसी बकराती के, मैं अपनी नकाबत और नज़ामत को यहाँ से शुरू करूँ कि मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके। आमीन आमीन। मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके। मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके। और यही सोच कर डाल देता हूँ छत पर दाने, और यही सोच कर डाल देता हूँ छत पर दाने। न जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके, न जाने किस वक्त मदीने का। दोस्तों, मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता। दोस्तों, मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता। नात लिखवाता है अल्लाह तो लिख लेता हूँ, मैं एक लफ्ज भी सरकार नहीं लिख सकता। मुफीजुद्दीन साहब मिसबाही साहब की बिलाद मस्जिद वाली की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। बस इन चार मिसरों के साथ बड़ी तेजी के साथ कि मांगे सब भर रब्बे हबली की दुआए मुस्तफ़ा, मांगे सब भर रब्बे हबली की दुआए मुस्तफ़ा, हम करे आराम तकलीफे उठाए मुस्तफ़ा। मांगे सब भर रब्बे हबली की दुआए मुस्तफ़ा, हम करे आराम तकलीफे उठाए मुस्तफ़ा। बात तखलीके दो आलम खाली के कुल ने कहा, अरे हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। आइए आने वाला मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर नारे तकबीर के सदाओं में नारे तकबीर। जरा ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, हमें पैदा किया जिसने, हम उसी की बात करते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप हजरात शेर को सुन रहे हैं, तो मैं इस तरह अपने बाप को भी शेर नहीं सुनाता हूँ। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि हमें पैदा किया जिसने, हम उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं। हमें पैदा किया जिसने, हम उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं। मुबारकबाद दे तुम्हें, हमें जन्नत से मिलते हैं, जब अपने घर से हम मौला अली की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा, व अला आलिही व सहबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका मयस्सर फरमाया। हम और आप अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा के मकीन मुक़द्दस हुज़ूर नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदतों, मोहब्बतों और इरादतों का खिराज पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज के इस मुबारक बज़्म में तशरीफ़ रखते हैं सदरी जलसा हज़रत हाफिज़ कारी इफ्तिखार साहब, नक़ीब जलसा हज़रत मौलाना शाहिद सैफ़ी साहब और दिगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम है। अगर सबों के हक़ में
कुछ तारुफी कलमात मैं कहूँ तो मेरा टाइम इसी में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बेहतर है संजीदगी के साथ बैठे, निहायत ही आराम व इत्मीनान के साथ बैठे और 14वीं सदी के मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेर को सुने। आप फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेकर चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसलमान बनाया। हमारे इन हाथों में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थमाया और हमारे दिलों को हुजूर अलैहि सलातु तस्लीम के इश्क और आपकी मोहब्बत से मुनव्वर फरमाया। यकीन जाने हुजूर अलैहि सलातु तस्लीम से सिर्फ इंसान और जिन ही मोहब्बत नहीं करते, बल्कि कायनात की जितनी भी चीजें हैं ये तमाम चीजें मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करती है। हजरत अली इब्न तालिब की हदीस है, आप फरमाते हैं, कुन्तु मान नबिये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बमक्का फखरजना फी बाज़े नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला हजरुन इल्ला वहुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था, मैं हुजूर अलैहि सलातु तस्लीम के साथ अरब के मक्के के बाज़ इलाके की तरफ निकला, तो जो भी पहाड़ हमारे सामने आता, जिस भी पहाड़ से हम गुजरते, जिस भी दरख्त से हम गुजरते, वो पहाड़ वो दरख्त हुजूर को अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा करता। हजरत मोहतरम उलमाए किराम का बिलखुसूस इनके तवज्जो का तालिब हूँ। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि दरख्त और पत्थर के कान, आंखें, जबान नहीं है, लेकिन पहली बात पत्थर को ये इदराक और शऊर जरूर है कि मेरे पास से कोई गुजरा है। दूसरी बात, अगर पत्थर ने देखा तो मालूम हुआ कि पत्थर में एक सलाहियत बसारत की भी है, एक सलाहियत देखने की भी है। और तीसरी बात कि पत्थर ने अगर कलाम किया तो मालूम होता है कि पत्थर की कोई अपनी हयत थी, उसकी मखलूकात की नौ और किस्म के मुताबिक पत्थर की भी अपने बोलने की कोई जुबान है। अब पत्थर ने देखा, कलाम किया, महसूस किया, लेकिन इन तमाम में सबसे अहम बात यह है कि पत्थर को मालूम है कि मेरे करीब से जो जात गुजर रही है वो कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि ये वो अजीम हस्ती है जिसे अल्लाह ने सैयदुल मुरसलीन बनाकर भेजा है, जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये वो अजीम हस्ती है कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और रिसालत का इख्तिताम फरमाया। हजरत मोहतरम, बुनियादी उसूल है, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपके पास मेरे मुताल्लिक मालूमात होंगे, अगर मैं आपको जानता हूं तो मेरे पास आपके मुताल्लिक मालूमात होंगे। इंसानों को इंसान तबलीग करते हैं, इंसानों की तबलीग और मालूमात के लिए किताबें लिखी जाती है, मज़ामीन लिखे जाते हैं, वाज किए जाते हैं, तकरीरें की जाती है, तकरीरें की जाती है, और इस तरह के जराए हैं कि जिससे इंसान को अशिया का इल्म होता है, अशिया के बारे में, चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा इल्म है कि जिसके जरिए से पत्थर को मालूम हुआ कि पत्थर तो पढ़ना नहीं जानते, पत्थर तो लिखना नहीं जानते, पत्थर तो दरसो तदरीस के अमल से
मुतासिर है, मगर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि ये हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, ये तमाम नबियों के सरदार है? तो मालूम हुआ कि कोई जरिया है जिस जरिए से पत्थर को यह मालूम हुआ कि नबूवत और रिसालत भी कोई चीज है, नबूवत और रिसालत भी कोई चीज है। हजरत मोहतरम, अब यह कैसा इल्म है जिस इल्म से पत्थर को मालूम हो जाता है कि नबी अगर करीब से गुजरना है, नबी अगर करीब से गुजरे तो कहना है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत, अगर जराए तलाश करें तो बहुत से जराए हैं, लेकिन उनमें से सबसे अहम जरिया और काबिले गौर जरिया की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। और उसके लिए जरूरी है कि हम बुखारी मुस्लिम की इस हदीस पाक को सुने और इसको पढ़े तो मालूम हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्राइल, कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे छुपा कर नहीं रखता, बल्कि बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन को बुला करके हुक्म इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला बुलबुले सिदरा से फरमाता है कि फला इलाके में रहने वाला, फला धरती में रहने वाला वो दरवेश कामिल मर्द फकीर दिन रात मेरी रिजा हासिल करने में कोशा है, रातों को मुसलसल तस्बीह व तहलील के जरिए, सुजूद के जरिए, जिक्र व अज़कार के जरिए, तिलावत कुरान पाक के जरिए मेरी रजा को हासिल करने में कोशा है, और दिन में भी नमाजों के जरिए, रोजों के जरिए और नेक अमाल के जरिए मुझको राजी करता रहा है। ऐ जिब्राइल, मैंने उस बंदे से राजी हो गया है, और सिर्फ मैं राजी ही नहीं हुआ बल्कि मैंने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, मैंने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बुलबुले सिदरा से फरमाता है कि ऐ जिब्राइल, मैं जिस बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हें भी उस बंदे से मोहब्बत करना पड़ेगा। मैं तो खालिक कायनात हूँ, मैं तो मालिक शशजिहात हूँ, इस दुनिया का पैदा करने वाला मैं हूँ, चांद सूरज का बनाने वाला मैं हूँ, कायनात के तमाम जर्रों को पैदा करने वाला मैं हूँ, कायनात की जो ये बहार है, कायनात के जो ये हंसी नजारे है, ये तमाम मुझ ही से है, मैंने ही तमाम चीजों को पैदा किया है। मैं खालिक कायनात होकर उस बंदे से मोहब्बत कर रहा हूँ, तू तो मखलूक है। जब मैं खालिक कायनात होकर उस बंदे से मोहब्बत कर रहा हूँ तो तुझे मखलूक होकर उस बंदे से मोहब्बत करना है। हजरत, जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनता है, हुक्म खुदाबंदी को सुनने के बाद फौरन हजरत जिब्राइल अमीन हुक्म खुदाबंदी का पाबंद हो जाता है, उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते, हदीस शरीफ के अल्फाज ये है, सुम्मा युनादी फिस समा, सुम्मा युनादी फिस समा, फिर आसमान में निदा फरमाते हैं। यानी ये मोहब्बत रुकती नहीं है, ये मोहब्बत रुकती नहीं है। लोग कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को हमने खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी तहरीकें उठी, कितने डॉलर खर्च किए, कितने तूफान आए, लेकिन लोगों के दिलों में इन अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत खत्म नहीं हो सकी। मैं कहता हूँ, अरे नादान, आखिर वो मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है जिस मोहब्बत का आगाज फर्शे ज़मीन से नहीं बल्कि अर्शे बरी से हुआ है, जिस मोहब्बत का आगाज फर्शे ज़मीन से नहीं बल्कि अर्शे बरी से हुआ है। सुम्मा युनादी फिस समा, फिर आसमान में निदा फरमाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, या अहले समा इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बूहु, कि अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम भी उनसे मोहब्बत करो। हजरत, हदीस शरीफ पे आता है कि सबसे पहले हामिलीन अर्श को खिताब होता है, अर्श अजीम के उठाने वाले फरिश्तों को खिताब होता है। उनसे कहा जाता है, ऐ अर्श अजीम को उठाने वाले फरिश्ते, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम पर भी जरूरी है कि तुम भी उनसे मोहब्बत करो। अर्श अजीम के उठाने वाले फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं तो फिर उस बंदे की मोहब्बत का ऐलान सातवां आसमान में होता है, सातवां आसमान में होता है। आसमान से फरिश्तों का जुलूस नीचे उतरता है, कायनात के चप्पे चप्पे से गुजरता है, जहां जहां से फरिश्तों का वो जुलूस गुजरता है, लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा हो जाती है। आज हम सोचते हैं कि गौसे आजम का तारुफ हमें किसने करवाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन का तारुफ हमें किसने करवाया, मखदूम सिमना के बारे में हमने किसने बताया। तो मैं आपको बताऊं, ये निजामे कुदरत है कि जब कोई शख्स अल्लाह की मोहब्बत में
में फना हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में खुद को मार देता है, तो अल्लाह फिर हमेशा उन्हें जिंदा फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, ये हुक्म एक आम बंदा के लिए है कि जब कोई आम बंदा इबादतों के जरिए, रियादतों के जरिए, रग़बत अल्लाह के जरिए अल्लाह के करीब हो जाता है, तो अल्लाह फिर उससे मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह उसे अपना प्यारा बंदा बना लेता है। तो जब आप बंदे की मोहब्बत के लिए हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायदा कुल्लिया बयान किया कि उनकी मोहब्बत का चर्चा जिब्रील अमीन के जरिए किया जाता है, तो जो सैयदुल मुरसलीन हो, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, जो तमाम रसूलों के सरदार हो, तो यकीनन बिला शको शुबा उनकी मोहब्बत का तरीका और उनसे मोहब्बत का अंदाज भी जुदा गाना होगा। यही वजह है कि नबी से तमाम चीजें मोहब्बत करती है, तमाम चीजें नबी की अजमत और रिफत को जानती है। और आपको बता दूं कि काफिर को काफिर इसलिए कहा जाता है कि जब अक्ल इंसानी और शऊर इंसानी भटक जाती है तो वह दीन के रास्ते से अलग हो जाता है, वरना किसी का भी वजूद हो वह मर्ज़ी मौला का पाबंद है। यही वजह है, चंद जुमले दे रहा हूं, उलमा के तवज्जो का तालिब हूं कि यही वजह है कि नबी जब ज़मीन पे चलते हैं, नबी जब ज़मीन पे चलते हैं तो ज़मीन का जर्रा जर्रा नबी के नक्शे कदम को अपने सीने पे उतार लेता है। पत्थरों पे भी नबी के नक्शे कफे पाका उतर जाना यह इस बात की वाज़ेह दलील है कि पत्थर भी नबी की अज़मत और रिफत को पहचानता है, पत्थर भी नबी के मकाम और मर्तबे को जानता है। इसलिए आसिफ गाजीपुरी ने क्या ही खूब कहा है, न मेरे दिल न जिगर न दीद तर, न मेरे दिल न जिगर न दीद तर पर करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। और खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। हज़रात, कायनात की जितनी भी चीजें हैं ये तमाम चीजें मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करती है। इमाम इब्ने माजा ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम इब्ने हय्यान ने, इमाम अबू याला मुसली ने, बहकी ने और दिगर कई मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस को रिवायत किया है। फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में लकड़ी का एक सुतून था जिसके साथ टेक लगाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब अल्लाह के रसूल के आशिकों ने, उनके चाहने वालों ने, सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए मिंबर तैयार करवाया तो वो लकड़ी का सुतून उठाकर दूसरी तरफ रख दिया गया। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए उस सूखी लकड़ी और उस खुश्क तरह को छोड़कर मिंबर पर तशरीफ लाए। अब हमारे नजदीक और आपके नजदीक उस सूखी लकड़ी की क्या हैसियत होगी, उस खुश्क तरह में समझने और बोलने की क्या सलाहियत होगी। लेकिन मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं, फरमाते हैं कि जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खुश्क लकड़ी को तर्क फरमाकर मिंबर पर खिताब के लिए, मिंबर पर खुतबा के लिए तशरीफ लाए तो वो लकड़ी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हिज्र को बर्दाश्त न कर सका, हुजूर के फिराक को बर्दाश्त न कर सका और हुजूर के जुदाई में उठनी के बच्चे की तरह रोने लगा। उठने के बच्चे की तरह रोने वाला बात सहाबाए किराम फरमाते हैं कि उस खुश्क लकड़ी के रोने की आवाज उठनी के बच्चे के रोने की आवाज की तरह थी। बात सहाबाए किराम फरमाते हैं कि उस खुश्क लकड़ी के रोने की आवाज बैल के रोने की आवाज थी। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने दस्ते शफकत, अपने दस्ते मुबारक को उस खुश्क तना पर फेरा तो जो ही उस खुश्क तना ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते अक़दत की लज्जत और उसकी चाशनी को पाया तो वो खामोश हो गया। इमाम तिरमिज़ी के अल्फाज ये है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि फहन्नल जिज़ो हनीनन नाक़ते फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमस्सहु फसकना। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि जब वो खुश्क तना हुजूर के जुदाई में रो रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर से नीचे तशरीफ लाए।
आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने दस्ते मुबारक को उन पर फेरा, वो खुश की तरह खामोश हो गया। और इमाम इब्न माजा के अल्फाज ये है, फरमाते हैं कि ओ मेरे साहबा मुस्तफा जाने रिसालत। देखिए हजरत, हजरत पीर तरीकत रहबरे रहे सैयद गुले गुलजार असरफियत हजरत अल्लामा सैयद जामे अशरफ साहब की बुला की आमद हो रही है। रास्ते को आप हजरत खाली कर दें।